बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपनी टैरिफ नीतियों को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इस घोषणा के कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक और घोषणा की कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत वे दक्षिण एशियाई देश के तेल भंडार को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। ट्रंप ने पाकिस्तान में तेल भंडार विकसित करने की एक संयुक्त पहल का भी वादा किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि हो सकता है किसी दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। हम उस तेल कंपनी का चयन करने की प्रक्रिया में है जो इस साझेदारी का नेतृत्व करेगी। उत्तराखंड में 2 चरणों में संपन्न हुए पंचायत चुनाव का आज परिणाम घोषित होगा। पंचायत चुनाव के दोनों चरणों में 69.16% मतदान हुआ था। 89 विकास खंडों में मतगणना का कार्य होगा। दोनों चरणों में कुल मिलाकर मतदान में उधम सिंह नगर जिला अव्वल रहा और अल्मोड़ा सबसे फिसड्डी रहा। 2019 के चुनाव में भी अल्मोड़ा में सबसे कम मतदान हुआ था। मैदानी जिलों में पर्वतीय के मुकाबले अधिक मतदान रिकॉर्ड किया गया है। हरिद्वार को छोड़कर बाकी 12 जिलों में हुए चुनाव में महिलाओं ने मतदान में बाजी मारी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद विजयी जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। सीबीआई ने एनसीआर में घर खरीदने के साथ ठगी को लेकर बैंक्स और रियल एस्टेट कंपनियों के बीच साठगांठ को लेकर 22 मामले दर्ज किए हैं। सीबीआई ने यह कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर की है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने सीबीआई को विभिन्न बिल्डरों और बैंकों के खिलाफ की गई 6 प्रारंभिक जांच को प्राथमिकी में तब्दील करने की अनुमति दे दी है। छापे के दौरान कुछ डिजिटल साक्ष्य और गैर कानूनी दस्तावेज मिले हैं। सीबीआई की अलग अलग एफआईआर में जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड, जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड, अजनारा इंडिया लिमिटेड, वाटिका लिमिटेड, सुपरटेक और आइडिया बिल्डरों समेत अन्य कंपनियों के नाम हैं। भारत की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने इटली की जाने मानी कमर्शियल व्हीकल निर्माता इवेको ग्रुप को खरीदने का ऐलान कर दिया है। यह सौदा लगभग 34,000 करोड़ रुपए में हुआ है। कंपनी ने यह जानकारी मंगलवार को स्टॉक एक्सचेंज को दी। बाद में कल देर शाम सार्वजनिक घोषणा की गई है। इस सौदे के तहत टाटा मोटर्स इवेको ग्रुप का कमर्शियल वाहन कारोबार खरीदेगी, लेकिन कंपनी का रक्षा से जुड़ा हिस्सा इसमें शामिल नहीं होगा। टाटा मोटर्स के अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखर ने कहा, टाटा मोटर्स के वाणिज्यिक वाहन व्यवसाय के विभाजन के बाद यह एक तार्किक अगला कदम है। कर्नाटक के कोलार जिले की एक 38 वर्षीय महिला में दुनिया का पहला अनोखा CRIB एंटीजन ब्लड ग्रुप पाया गया है। यह ब्लड ग्रुप अब तक दुनिया में कहीं भी नहीं देखा गया था। दरअसल कार्डियक अरेस्ट को बाद महिला को अस्पताल में लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसका ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए सैंपल लैब भेजा। लैब असिस्टेंट की जांच में महिला का ब्लड ग्रुप ORH+ था, लेकिन कोई भी O पॉजिटिव ब्लड यूनिट उसके ब्लड से मैच नहीं हुआ। इसके बाद बेंगलुरु में आधुनिक तरीके से ब्लड की जांच की गई, लेकिन महिला का ब्लड सभी टेस्ट सैंपल के साथ मेल नहीं खा रहा था। परिवार के करीब 20 लोगों के सैंपल भी लिए गए, लेकिन किसी का भी ब्लड महिला के साथ मैच नहीं किया। मानसून सत्र के 11वें दिन राज्यसभा में कई अहम विधेयक पेश होने वाले हैं। इसमें मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने की मांग वाला प्रस्ताव भी शामिल है। इसके अलावा कैरेज ऑफ गुड्स पॉलिसी बिल 2025 भी पेश किया जाएगा। समाचार एजेंसी ANI के रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने वाले संकल्प को जारी रखने के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे। बता दें कि लोकसभा ने बुधवार को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने और बढ़ाने के प्रावधान वाले संविधिक संकल्प को मंजूरी दे दी है। बिहार के सभी प्रमंडलों में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेताओं के साथ रैली करेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राजद के नेता तेजस्वी यादव इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के नेताओं के साथ 9 प्रमंडलों में रैली की यात्रा निकालेंगे। इसे अंतिम रूप देने के लिए आज फिर महागठबंधन की बैठक रखी गई है। तेजस्वी ने कहा कि अपराधी ही सरकार चला रहे हैं। पिछले 10 दिनों में बिहार में 100 के करीब हत्याएं हुई हैं। कैग रिपोर्ट में भ्रष्टाचार सामने आया है। इस मुद्दे को लेकर हम लोग जनता के बीच जाएंगे। इसे लेकर बैठक में चर्चा हुई है। रक्षाबंधन के बाद हम महागठबंधन के सभी बड़े नेता जो राष्ट्र स्तर के नेता हैं जनता के बीच आएंगे। आने वाला महीना अगस्त है और हम लोग अगस्त क्रांति करेंगे।
अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने साफ कर दिया है कि वे 2026 में कैलिफोर्निया की गवर्नर पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगी। इससे अब यह संभावना बन रही है कि वे 2028 में फिर से राष्ट्रपति चुनाव के लिए ताल ठोक सकती हैं। हैरिस ने अपने बयान में कहा कि पिछले 6 महीने में मैंने इस बात पर बहुत सोचा है कि मुझे देश और जनता की सेवा कैसे करनी चाहिए। मैंने गंभीरता से इस पर विचार किया कि क्या मुझे कैलिफोर्निया की गवर्नर पद के लिए चुनाव लड़ना चाहिए। मुझे अपने राज्य और इसकी जनता से बेहद लगाव है, लेकिन मैंने फैसला किया है कि मैं गवर्नर का चुनाव नहीं लड़ूंगी। गुजरात के अमरेली जिले में पिछले 3 दिनों में 3 शेर शावकों की मौत हो गई है। इस घटना के बाद वन विभाग ने सतर्कता बरतते हुए 3 मादा शेरों और 6 शावकों को जांच के लिए अलग रखा है। राज्य के वन मंत्री मुलुभाई अबेरा ने बताया कि इन 3 शावकों में से 2 की मौत 28 जुलाई और 1 की 30 जुलाई को हुई है। उन्होंने कहा, जूनागढ़ से डॉक्टरों की टीम को तुरंत मौके पर भेजा गया है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी जरूरी कदम उठा रहे हैं। एहतियात के तौर पर 3 मादा शेरों और 6 बच्चों को अलग रखा गया है और उनके खून की जाँच की जाएगी। उन्होंने बताया कि इन मौतों की असली वजह जाँच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बुधवार को राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक महिला यात्री के बैग से 400 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया है। अधिकारियों ने बताया कि इसकी कीमत करीब 40 करोड़ रुपए है। एनसीबी ने बताया कि उन्हें पहले से खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर उन्होंने महिला को रोका। जांच के बाद उसके 2 चेक इन बैगों से गांजा मिला। जांच में पता चला है कि महिला ने ये गांजा बैंकॉक, थाईलैंड से खरीदा था और भारत लौटने के लिए दुबई के रास्ते आई थी, ताकि शक ना हो, क्योंकि हाल ही में कई मामलों में बैंकॉक से सीधे आने वाले यात्रियों के पास से हाइड्रोपोनिक गांजा मिला है। अब एनसीबी यह पता लगाने में जुटी है कि महिला के थाईलैंड और भारत में किन किन लोगों के संपर्क हैं। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।